श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वृंदावन में निवास करते हैं, हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के विषय में चिंतन करते हैं, सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, मधुकरी में भुना हुआ चना, सूखा आटा जो भी मिल जाता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, एक रात्रि एक वृक्ष के नीचे निवास करते हैं, भक्ति शास्त्रों को लिखते हैं। इस प्रकार से उनका पूरा समय भक्ति में व्यतीत होता है। ऐसा समय हर एक वैरागी को अपने जीवन में व्यतीत करना चाहिए। किस प्रकार से हर समय कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, ये हम षड गोस्वामियों से सीख सकते हैं। अब रूप गोस्वामी का विरह राधा कृष्ण के प्रति किस प्रकार का था उसके विषय में सुनेंगे। एक दिवस श्री राधा और श्री कृष्ण की विरह लीलाओं की चर्चा करते हुए सभी वैष्णव रुदन करने लगे और अचेत होकर धरती पर जा गिरे। श्री रूप गोस्वामी का हृदय अग्नि के समान जल रहा था, फिर भी उन्होंने यह तथ्य उजागर नहीं किया। जैसे ही श्री रूप गोस्वामी ने श्वास छोड़ा तो उनकी श्वास एक भक्त से स्पर्श कर गई, जो उस ताप से जल गए और उसके शरीर पर घाव से छाले हो गए। यह देखकर हर कोई अचंभित हो गया। श्री रूप गोस्वामी की इस प्रकार की गतिविधियां थी। तो कैसा विरह था रूप गोस्वामी का, बड़ा आश्चर्य में लीला है कि एक दिन श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के विरह में लीलाओं की चर्चा करते हुए सभी वैष्णव रोने लगे और अचेत होकर धरती पर गिर पड़े। अब उसमें से एक वैष्णव थे श्री रूप गोस्वामी, उनका हृदय भी अग्नि के समान जल रहा था, लेकिन उन्होंने किसी को ये बात नहीं बताई। कई वैष्णव रोने लगे, कई वैष्णव अचेत होकर गिर पड़े, लेकिन रूप गोस्वामी का हृदय भी इन विरह की लीलाओं को चर्चा करते हुए अग्नि में दग्ध हो रहा था, जल रहा था। ये बात उन्होंने किसी को उजागर नहीं की। अब जैसे ही रूप गोस्वामी ने श्वास छोड़ा, वह जो श्वास था वह भक्तों को स्पर्श कर गया। पास में कोई भक्त खड़ा होगा, रूप गोस्वामी ने उस विरह की अग्नि में जो श्वास लिया, वह सांस जो भक्त साथ में खड़ा था रूप गोस्वामी के, वह सांस उसको स्पर्श कर गया। स्पर्श करते ही उस भक्त को जलन होने लगी, ताप से जलन होने लगी और उस भक्त के शरीर पर घाव से छाले पड़ गए। विरह की अग्नि को श्रवण करते हुए रूप गोस्वामी में यह भाव उत्पन्न हुआ और ये भाव जब श्वास के रूप के द्वारा उनके साथ में खड़े हुए भक्त को स्पर्श किया, तो स्पर्श करने पर उस भक्त को पता चला कि उसका वह त्वचा जल गया है और उस जली हुई त्वचा पे छाले पड़ गए हैं, घाव पड़ गए हैं। ये देखकर वह भक्त अचंभित हो गया। श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार से राधा कृष्ण की विरह की लीला को सहन कर पाते थे। अब श्री रूप गोस्वामी मानसी सेवा भी करते थे। मानसी सेवा तो नित्य सिद्ध जो जीव होते हैं वही कर सकते हैं। मानसी सेवा कहते हैं मन से सेवा करना। तो हमारे आचार्य गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जितने भी है वह सब मानसी सेवा करते थे, मन से श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सेवा करना। अब मन से एक दिन रूप गोस्वामी सेवा कर रहे थे, उसमें एक विघ्न आ गया। एक समय श्री रूप गोस्वामी मानस सेवा लीला स्मरण में तल्लीन थे। उन्हें राधा गोविंद के सुंदर लीला दर्शन हो रहे थे। श्रीमती राधा रानी एक बार फूल चुनने के लिए कानन में प्रवेश कर गई और कई सुंदर फूल चुन रही थी। चूंकि एक फूल वाले पेड़ की शाखा बहुत ऊंची थी, इसलिए श्रीमती राधा रानी कई प्रयासों के बावजूद शाखा को पकड़ने में सक्षम नहीं थी। श्रीमती राधा रानी की शाखा पर लगे अनेक सुगंधित फूलों को चुनने की प्रबल इच्छा थी। अब रूप गोस्वामी इस लीला को देख रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। क्या लीला है? एक बार राधा रानी किसी कुंज में गई सुगंधित फूलों को चुनने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी ने एक वृक्ष के डाल पर बहुत सारे सुगंधित फूल देखे, लेकिन वो जो डाल थी बहुत ऊंची थी। राधा रानी का हाथ उस डाल तक पहुंच नहीं पा रहा था।
अब राधा रानी बहुत प्रयास कर रही थी, बहुत प्रयास करने के बाद भी शाखा को, उस डाल को राधा रानी पकड़ नहीं पाई। लेकिन उस शाखा पर, डाल पर अनेक सुगंधित फूल चुनने की उनकी प्रबल इच्छा थी। अब इच्छा क्यों थी? क्योंकि उन सुगंधित फूलों को चुनकर मैं एक हार बनाऊंगी और श्री कृष्ण को अर्पण करूंगी, ये भाव था श्रीमती राधा रानी का। लेकिन डाल ऊंचा होने के कारण वहां तक श्रीमती राधा रानी का हाथ पहुंच नहीं रहा था। कुछ ही समय में श्री श्याम सुंदर पीछे से आए और शाखा को थोड़ा नीचे झुका दिया। श्रीमती राधा रानी एक हाथ में शाखा पकड़े हुए है और दूसरे हाथ में फूल चुन रही है। ऐसे में जिज्ञासु श्री कृष्ण शाखा छोड़कर खड़े हो गए, परंतु शाखा श्रीमती राधा रानी के साथ उठ खड़ी हुई और राधा रानी हाय हाय करके लटकने लगी। ऐसा दृश्य देखकर श्री कृष्ण ने ताली बजाई और हंस पड़े। रस शास्त्र में इसे किल किंचित भाव कहा गया है। इस लीला दर्शन में श्री रूप गोस्वामी का बाह्य शरीर में कुछ मृदु हास्य प्रकट हुआ। अब हुआ ये, कृष्ण दूर से तो देख रहे थे, राधा रानी उस शाखा को पकड़ना चाहती है, शाखा बहुत ऊंची है, लेकिन राधा रानी का हाथ नहीं पहुंच पा रहा है। तो श्री कृष्ण उस शाखा के पास आए, अपने शरीर के भार से उस शाखा को थोड़ा सा नीचे किया। नीचे करते ही राधा रानी ने जैसे शाखा को एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उस शाखा से फूल चुनने लगी, तभी कृष्ण ने उस शाखा से अपना भार हटा दिया। भार हटाते ही वह शाखा फिर ऊपर चली गई और राधा रानी लटक गई और हाय हाय करके चिल्लाने लगी। और ऐसा दृश्य देखकर श्री कृष्ण हंस पड़े, ताली बजाने लगे। तो ऐसे रस शास्त्र को किलकिंचित भाव कहा गया है। और ये दृश्य जब रूप गोस्वामी ने देखा तो उनके बाह्य शरीर में कुछ मृदु हास्य प्रकट हो गया। उनके भी बाह्य अंग में, शरीर के कुछ हंसी आ गई। ऐसे समय में लंगड़ा कृष्णदास दर्शन के लिए शिल रूप के पास आए और उन्हें हंसते हुए देखा और असंतुष्ट होकर लौट गए। और इससे शिल रूप गोस्वामी पाद के भजन में व्यवधान उत्पन्न हुआ, यानी उनके लीला स्मरण में अंतराल हो गया। शिल सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि वैष्णव अपराध ही इस प्रकार की लीला के स्मरण में बाधक है, और शिल रूप से कहा कि आप भजन में कुशल हैं लेकिन व्यवहार में अकुशल हैं। यदि आप लीला स्मरण करते हुए अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लेंगे तो अन्य लोग आपकी भजन मुद्रा नहीं देख पाएंगे। कुटिया का दरवाज़ा बंद देखकर वे निकल जाएंगे, भजन में कोई विघ्न नहीं डालेगा। इस बारे में बहुत सावधान रहें। इस अपराध से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन एक वैष्णव को भोजन कराना चाहिए। जब वे आमंत्रण देने के लिए लंगड़े कृष्णदास के पास गए तो उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा कि श्री रूप गोस्वामी पाद मुझे घृणित व्यक्ति समझकर हंस रहे थे। फिर अपराध की बात स्पष्ट होती है और असल बात पर चर्चा करके वे एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और आनंद पूर्वक भजन में लग जाते हैं। अब क्या होता है, एक भक्त होता है जिसका नाम होता है लंगड़ा कृष्णदास। वह रोज रूप गोस्वामी के दर्शन करने आता था। अब एक दिन, जिस दिन वह रूप गोस्वामी लीला स्मरण कर रहे थे, उसी समय वह लंगड़ा कृष्णदास नामक भक्त वहाँ पे पहुँच गया रूप गोस्वामी का दर्शन करने के लिए। और वह लीला को स्मरण करते हुए रूप गोस्वामी के शरीर में कुछ हंसी आ गई। तो उस लंगड़ा कृष्णदास नामक भक्त ने सोचा, रूप गोस्वामी मुझ पे हंस रहे हैं, और वह भक्त असंतुष्ट होकर लौट गया। और जैसी लौटा, जो रूप गोस्वामी को लीला दिख रही थी, सिद्ध देह से वो लीला दिखनी बंद हो गई। उस लीला में व्यवधान उत्पन्न हो गया और उनके लीला स्मरण में अंतराल हो गया। अब सनातन गोस्वामी पाद के पास जब रूप गोस्वामी गए, उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ। तो सनातन गोस्वामी ने यही कारण बताया कि तुमसे कोई वैष्णव अपराध हो गया है और यही अपराध तुम्हारे लीला स्मरण में बाधक बन रहा है। तब सनातन गोस्वामी ने यह भी कहा
कि आप तो बहुत कुशल हैं लीला स्मरण देखने में, तो इस वैष्णव अपराध को आपको टालना होगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप तो भजन में कुशल हैं लेकिन व्यवहार में कुशल नहीं हैं। यदि आप लीला स्मरण कर रहे थे तो अपना कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लेते, तो जो भी लोग आपके पास मिलने के लिए आए या उस रास्ते से गुजरे वे आपको नहीं देख पाते। तो कुटिया का दरवाज़ा बंद देखकर वह भक्त वहाँ से निकल जाता और भजन में कोई विघ्न भी नहीं आता। इस तरह से सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को कहा तुम्हें सावधान रहना होगा। अब इस अपराध से मुक्त होना है तो रोज एक वैष्णव को भोजन के लिए आमंत्रित करो। और जब रूप गोस्वामी लंगड़ा कृष्णदास नामक भक्त को भोजन के लिए आमंत्रण देने गए, बड़ी नम्रता पूर्वक उस भक्त ने रूप गोस्वामी से कहा कि आप तो मुझे घृणित समझकर हंस रहे थे। तब रूप गोस्वामी को समझ में आ गया ये वही भक्त है जब मैं लीला स्मरण कर रहा था और लीला को देखते हुए जब ये भक्त मुझे मिलने आया होगा और मेरे मुख पर हंसी होगी तो उस हंसी को देखकर वह वहां से चला गया होगा और इसने बुरा मान लिया होगा। तो अब रूप गोस्वामी को यह बात स्पष्ट पता चल गई, तो उन्होंने उस भक्त को कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तो उस लीला में श्रीमती राधा रानी को शाखा से लटके हुए देखकर हंस रहा था, इसलिए उस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मुझे क्षमा कीजिए। जब रूप गोस्वामी ने उस भक्त से क्षमा मांगी तो रूप गोस्वामी ने क्षमा प्राप्त कर ली उस भक्त से, उस भक्त ने क्षमा कर दिया और बाद में रूप गोस्वामी आनंद पूर्वक उस भजन क्रिया में लग गए। तो हम देख सकते हैं वैष्णव अपराध कितना घातक होता है। वैष्णव अपराध करने से कोई भी व्यक्ति अपनी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। इस वैष्णव अपराध को चैतन्य महाप्रभु हाथी मत अपराध कहे। जैसे एक पागल हाथी उद्यान में प्रवेश करता है, उस उद्यान को तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार से अगर कोई अपराध किसी भक्त के द्वारा हो जाए तो वह अपराध उस भक्त की भक्ति को तहस नहस कर देगा। इसलिए भक्त को बहुत सावधान रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। एक शुद्ध भक्तों में के चरणों में किया गया अपराध उसको उच्च स्थान से नीचे गिरा सकता है। जैसे सौबरी मुनि हैं, सौबरी मुनि ने भगवान के जो पार्षद हैं गरुड़ जी, उनके चरणों में अपराध कर दिया। इस कारण से सौबरी मुनि जो अपने तपस्या के उच्च स्तर पे थे वह उस तपस्या से नीचे गिर गए। मानधाता की अनेक पुत्रियों के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। बाद में उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं कहाँ पे था और कहाँ पे पहुँच गया। तो ऐसे बहुत सारे अपराध शास्त्रों में बताए गए हैं जिसके कारण हम अपनी भक्ति से च्युत हो सकते हैं। तो हमें इन अपराधों से बचना चाहिए। तो एक वैष्णव के द्वारा श्री रूप गोस्वामी के प्रति भ्रम कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे रूप गोस्वामी ने उस भ्रम का निवारण किया, ये कथा हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।